Hello everyone, welcome back to this channel. Class is starting, please wait for a while. I welcome you all to this Target NEET JW official YouTube channel. Your one-stop solution for NEET JEE Boards Foundation is here. हम ई लर्निंग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बेसिकली ई लर्निंग नीट जेई बोर्ड्स फाउंडेशन आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ हम बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है जो कि कम्युनिटी टैब में आपको मिलेगी, वहाँ जाके आप क्लास के बाद चेक करना। आज की बेसिकली क्लास जो होने वाली है, आज की क्लास होएगी नीट या फिर अगर आप फाउंडेशन लेवल की बात करें तो नीट और फाउंडेशन लेवल की आज हम बात करने वाले हैं। दोनों ही अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आज की क्लास, और आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरी क्लास को देखना, बीच में मिस मत करना। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आज की क्लास आपको, और गारंटीड यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके नीट एग्जामिनेशन में। नोट्स की कॉपी आप साथ में लेके बैठेंगे, जो मैं बोलूँगा वो आप साथ में लिख देना, बाकी आपको स्लाइड्स यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे हम। बात करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज़ की। देखिए, जैसा कि नीट एग्जामिनेशन एनटीए के थ्रू कंडक्ट कराया जा रहा है, एनटीए ने क्लियरली ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि एनटीए ने बोल दिया है कि जितने भी नीट के क्वेश्चन बनेंगे इस बायोलॉजी में 100% आपको एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। एनसीईआरटी से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मिनिमम से चांसेस हम मान के चले तो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अगर लगता है एनसीईआरटी से बाहर है, उसका आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी अच्छे से ग्रिप करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, सारे एम्स के करने हैं, नीट के करने हैं, आरपीएमटी एआईपीएमटी जितने भी हुए थे मेडिकल एग्जाम के, प्लस जिपमर और बीएचयू दोनों के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। उससे ज़्यादा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज हम पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं आपके साथ में एनसीईआरटी सीरीज़ का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनरल न्यूट्रिशन पार्ट फर्स्ट। जहाँ तक ट्राई होगा इस लेक्चर को, इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, बिकॉज मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इसलिए थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा जाएगा आपका। और मिनरल न्यूट्रिशन का पार्ट फर्स्ट आज हम देखने वाले क्लास 11th बायोलॉजी का, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक एक स्लाइड्स का एक एक वर्ड्स आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अच्छे से नोट्स आप साथ में बनाना। आगे हम चलते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कोई भी चीज़ हम अगर स्टार्ट करें तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, एक भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, माइनर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। बस आपको लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है, अच्छे से फोकस करके देखना है। इंट्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट लाइन आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली द सेम। बात करें कि 3 एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, समझाने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ए, बी और सी, हमारे पास में 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए, बी, सी तीनों ही क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट, तीनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तीनों सर्वाइव कर रहे हैं, तीनों की लाइफ है, तीनों की लाइफ है, तीनों के बेसिक नीड्स क्या सेम होंगे? क्या उनको सर्वाइव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो क्या सेम होगी? यस। इन तीनों का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, इनकी मॉर्फोलॉजी अलग हो सकती है, इनकी एनाटॉमी अलग हो सकती है, सब कुछ एक्सटर्नल इंटरनल सारी चीज़ें अलग हो सकती है। पर क्या, अगर मैं बात करता हूँ इसकी बेसिक नीड्स की, किसकी बात करें हम बात करें बेसिक नीड्स की, तो क्या ये तीनों की सेम होगी? यस। बेसिक नीड्स जो होंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड्स जो होती है सेम होती है। यहाँ पे एनसीईआरटी आपकी बोलती है द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली द सेम। ठीक है, दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, पानी हो गया, मिनरल्स हो गए। इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके, मैक्रोमोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है सच एज कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया या फिर पानी हो गया, और मिनरल्स भी उन्हीं में से एक है। ये सारे क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है? इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इन तीनों के लिए मेनली ग्रोथ, डेवलपमेंट और उनको सर्वाइव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये आपके सामने बताई गई है एनसीईआरटी के हिसाब से। अब ये जो चैप्टर है बेसिकली इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन की बात करेंगे हम। यहाँ पे प्लांट को बेस माना गया है, प्लांट के बारे में मिनरल्स पढ़ने हैं हमको, पूरा मैकेनिज्म समझना है, अच्छे से देखना। क्या बोला है? इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन की, और क्राइटेरिया और जो एसेंशियल कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक प्लांट को ग्रोथ और नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वी विल स्टडी। थोड़ा सा हाइलाइट्स हम ले लेते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं क्लास में। हम देखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के मेथड्स, देखेंगे कि प्लांट्स को एलिमेंट्स कैसे एसेंशियल उसको बोला जा सकता है, पर्टिकुलर एलिमेंट को प्लांट के लिए उसके मेथड्स हमको देखने हैं। क्राइटेरिया टू स्टेबलाइजिंग द एसेंशियलिटी देखेंगे कि किस बेस पे उसको एसेंशियल एलिमेंट बोला गया है। रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे यहाँ पे, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छे से समझेंगे इसे। मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स हम देखेंगे यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे, और ब्रीफ अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीट एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पूछा गया है। अभी हम देखने वाले हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इसकी डिस्कवरी, साइंटिस्ट जो है इनकी डिस्कवरी के जर्मन बॉटनिस्ट थे जूलियस वॉन सैक। 1860 में इन्होंने डिस्कवरी की थी हाइड्रोपोनिक्स की। ये आपके सामने हाइड्रोपोनिक्स का एक डायग्राम बताया गया है। इन्होंने क्या बताया, हाइड्रोपोनिक्स ने ये बताया कि प्लांट्स कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन द डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सॉइल। प्लांट्स को जो है टिल मैच्योरिटी मीन्स जब तक वो मैच्योर नहीं होते तब तक के लिए फ्रॉम चाइल्डहुड हम बोल सकते हैं ग्रो कर दिया जाता है। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं बिना किसी सॉइल के। सॉइल की कोई हेल्प यहाँ पे हम नहीं लेंगे तो भी प्लांट को मैच्योर प्लांट बना सकते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। और इसी टेक्निक को बोल दिया गया हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो आपकी यहाँ से, एक तो ये साइंटिस्ट का नेम याद रखना है, और हाइड्रोपोनिक्स को क्या बोला जाता है। हाइड्रोपोनिक्स को जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉइल के बिना उसको प्लांट्स को यहाँ पे लगाया जा रहा है, तो हाइड्रोपोनिक्स को एक सिंपल वर्ड बोल दिया गया है, सॉइल लेस कल्चर। सॉइल लेस कल्चर, कल्चर मीडियम होते हैं, वैसे ही सॉइल लेस कल्चर आप ये याद रखेंगे, हाइड्रोपोनिक्स के साथ में लिख देंगे सॉइल लेस कल्चर। आगे थ्योरी देखेंगे हम इसकी। अभी थ्योरी देख लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स की कि दीज मेथड्स इन्वॉल्व कल्चर ऑफ प्लांट्स इन अ सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। मिनरल सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो भी एक पर्टिकुलर रेशियो में होना चाहिए। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो उसकी कुछ अलग क्राइटेरियाज है, वो आपको याद नहीं रखने पर एक बता रहा हूँ कि डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन होना चाहिए। ये नहीं है कि सिंपल पानी ले जाके आप उसे उगा देंगे बिना मिट्टी के, तो वो आपका नहीं ग्रो करेगा। These methods require purified water and mineral nutrient salts. हाइड्रोपोनिक्स जो है प्योरीफाइड वाटर चाहिए होता है, प्योर एकदम 100% प्योर वाटर इसको रिक्वायरमेंट होती है। मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स भी यहाँ पे ज़रूरी होते हैं। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कवर्ड। इस मेथड से क्या हुआ कि प्लांट्स के जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे उनको हमने डिस्कवरी कर दी, और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या आ रहे थे कि उनकी कमी होने से प्लांट में क्या चेंजेस हो रहा था, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। किसके थ्रू? हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू। हाइड्रोपोनिक्स सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स सच एज। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हाईलाइट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपको, कि हाइड्रोपोनिक्स से क्या हुआ, कमर्शियल प्रोडक्शन किया गया किसका? वेजिटेबल्स का। जैसे कि टोमेटो हो जाता है हमारे पास में, सीडलेस कुकुम्बर हो जाता है, और लेट्यूस हो जाता है। लेट्यूस क्या होता है? बेसिकली लेट्यूस जो होता है एक सलाद लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स बोल सकते हैं फ्रूट होता है ये, उसे हम यूज़ करते हैं लेट्यूस। तो तीनों को ये याद रखना है कि सॉइल लेस कल्चर से हमने क्या बना सकते हैं, क्या कमर्शियल प्रोडक्शन किया है, टोमेटो का, सीडलेस कुकुम्बर का और लेट्यूस का। दिस एम्फसाइज दैट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरेटेड टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम ग्रोथ। हाँ, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसमें प्रॉपर एयर भी आनी चाहिए, इसकी कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, प्रॉपर एयर इसमें आनी चाहिए, किसमें? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ के लिए। आगे हम बात करते हैं डायग्राम ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। ये आपको बता ही दिया गया, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम ऑफ हाइड्रोपोनिक्स दे रखे हैं दो, उसे आप अच्छे से करके जाएंगे। हाइड्रोपोनिक्स का जो डायग्राम दे रखा है आपको वहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा। बस वहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है वहाँ पे एक एरेशन टैंक बताया गया है, यहाँ से एयर आई है अंदर और इसमें प्लांट है, और यहाँ पे एक हाइड्रोपोनिक्स में क्या है, ब्लैक कलर का हम यहाँ पे कुछ लगा देते हैं पॉलीथीन लाइक, तो उससे क्या होता है, मीन्स ये इम्प्योर नहीं होता है, प्योर वाटर हमको यहाँ पे चाहिए होता है हाइड्रोपोनिक्स के अंदर। वो हमने देख लिया था, प्योर वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर हाइड्रोपोनिक्स। आगे हम बात करते हैं एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स की। मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल एंटर्स थ्रू रूट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो सॉइल के अंदर
मिनरल प्रेजेंट है वो प्लांट्स के अंदर कैसे जाते हैं, रूट एब्जॉर्ब कर लेती हैं उनको या फिर रूट के थ्रू वो प्लांट्स में चले जाते हैं एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। यहाँ से आप अच्छे से फोकस करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक बात अच्छे से सुनना आप कि मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ द 105 डिस्कवर्ड आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर 60 एलिमेंट्स से भी ज़्यादा, जितने 105 डिस्कवरी हुई है उनमें से 60 से भी ज़्यादा प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं एलिमेंट्स। ऐसा एक ये यहाँ पे बताया गया है। सम प्लांट स्पीसीज एक्यूमुलेट सेलेनियम, सम अदर गोल्ड लाइक इक्विसिटम प्लांट्स, सम प्लांट ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट वेक अप रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम। यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ प्लांट्स के अंदर सेलेनियम भी प्रेजेंट है। ऐसे भी प्लांट है लाइक इक्विसिटम प्लांट जिनके अंदर गोल्ड जो कि सोना है वो प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स होती हैं उसके पास में जो प्लांट्स हैं उनके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये बात बताई गई है। एक बात आती है कि देर आर टेक्निक डेट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन, 10 से 8 ग्राम पर ml। यहाँ पे आज हमारे पास में साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्निक्स भी डेवलप कर दी है कि अगर उसकी कंसंट्रेशन 10 से 8 ग्राम पर ml भी है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी माइनर है, तो भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम मिनरल्स को। ठीक है, ये बात यहाँ पे होती है। अब क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी की बात करते हैं कि कोई भी एलिमेंट को हम एसेंशियल बोल रहे हैं, किस बेस पे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीनों को याद रखना है आपको। द एलिमेंट्स मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसका मेन रोल होना चाहिए इन दोनों प्रोसेस के अंदर, और उसके एब्सेंस में ये दोनों प्रोसेस रुक जाए। अगर पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रोसेस एब्सेंस में ये दोनों रुक रहे हैं, मीन्स वो एक एसेंशियल एलिमेंट हो गया। क्राइटेरिया क्या, नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ये हो गया, याद रखना, इससे अच्छे से इंपॉर्टेंट है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाई अनदर एलिमेंट। मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए, हमको ए की रिक्वायरमेंट है तो ए से ही वो काम होना चाहिए, ना कि उसका सब्सटीट्यूट हम बी रख सकते हैं। सिंपल सी ये एक एग्जांपल आप याद रखना कि कोई एलिमेंट की रिक्वायरमेंट मीन्स नाइट्रोजन है तो उसकी जगह फॉस्फोरस काम नहीं आएगा, तो वो एसेंशियल एलिमेंट हो जाता है। स्पेसिफिक होना चाहिए और डायरेक्टली इन्वॉल्व मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स में, ये बात याद रखना, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या देखे क्राइटेरिया कि वो एलिमेंट जो है नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करना चाहिए, उसके एब्सेंस में ये दोनों प्रोसेस रुकने नहीं चाहिए, मीन्स रुक रहे हैं तो वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉन रिप्लेसेबल होना चाहिए, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स के अंदर। बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे मिनरल्स कितने टाइप्स के हो गए, ये देखिए आप। कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मिनरल्स की बात करें तो कुछ बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट हो जाते हैं स्ट्रक्चरल और फ्रेमवर्क एलिमेंट्स भी जिसे कहा जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये याद रखना है, पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये बॉक्स। यहाँ पे मैं बॉक्स लिख रहा हूँ, इन्हें अच्छे से करके जाना आप। कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चरल और फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सीधा पूछा जाता है ऑप्शंस में कि स्ट्रक्चरल कौन से हैं, CHON, कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अच्छे से याद न। कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, एनर्जी रिच की बात करते हैं, ATP की बात आती है। ATP के अंदर क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट P, ATP के अंदर मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, ये दोनों तो आप याद होंगे ही, आपको सिंपल सी चीज़ है। अल्टरिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल, ऑस्मोटिक बैलेंस को कौन मेंटेन कर रहा है, कौन चेंज करता है, पोटेशियम और क्लोराइड। ठीक है, K और Cl, ये दोनों याद रखना। और को फैक्टर्स होते हैं कुछ ऐसे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि Fe हो गया, आयरन हो गया, किसको रेगुलेट करता है, कैटेलेज की एक्टिविटी को। मोलिब्डेनम हो गया, नाइट्रोजिनेज को। और मैग्नीशियम हो गया, रुबिस्को और पेप्केज को। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। वापस मैं बता देता हूँ, कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल कौन से हो गए, CHON, अलग से लिखेंगे आप टेबल के अंदर, नोट्स के अंदर। कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड कौन सा हो जाएगा आपका, ATP हो जाएगा, जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की बात आती है तो दो ही आपके सामने आने चाहिए, पोटेशियम और क्लोराइड, KCl। ठीक है, और को फैक्टर्स अलग अलग होते हैं और भी ज़्यादा होते हैं, पर मेनली इन पे आयरन है, मोलिब्डेनम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इससे ज़्यादा आप मत याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये तीनों याद है। आयरन का मीन्स बहुत ही ज़्यादा पूछा गया, आयरन का कैटेलेज, ये याद रखना, आयरन, कैटेलेज, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजिनेज, मैग्नीशियम, रुबिस्को और पेप्केज, ये याद रखना। एक यहाँ पे दे रखा है, जिंक एक्ट्स एज ए एक्टिवेटर फॉर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिंक जो है आपके एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के को एक्टिवेटर, को फैक्टर या फिर एक्टिवेटर हम बोल सकते हैं, जिंक वहाँ पे एक्ट करता है। ये वाली लाइन आप लिखेंगे नोट्स के अंदर।
ठीक है, आगे चलते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। हमने देखा फंक्शन के बेस पे इतने सारे थे, कुछ एनर्जी वाले थे, कुछ बायोमोलिक्यूल्स के थे, कुछ फ्रेमवर्क में थे, कुछ कोफैक्टर्स थे। अब देखेंगे अमाउंट के बेस पे कौन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। देखेंगे कि टोटल 17 एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर मैक्रो या फिर मेजर एलिमेंट्स बोला गया 9, और माइक्रो जो है माइनर एलिमेंट्स वो है हमारे पास में 8। ये याद रखना, 9 तो है, मैक्रो 9 है, मीन्स बड़ा है, 9 8 से बड़ा है, मैक्रो बड़ा है माइक्रो से, तो ये से कुछ याद रखना आप रिलेट करके। आगे हम चलते हैं, जनरली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10 m मोल kg इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर। ड्राई मैटर पे याद रखना, ड्राई मैटर की ही बात की जाती है, वेट की यहाँ पे बात नहीं की जाती है वेट में, ठीक है ना। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेस ऑफ 10, और ये माइक्रो जो होंगे ये लेस देन 10 m मोल kg इनवर्स मीन्स पर kg ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है। वेरी स्मॉल अमाउंट में ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इनके एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये देखेंगे आप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, पोटेशियम और फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो है आपके मैक्रो हो गए, इससे आप लिख सकते हैं। और ये एग्जांपल्स जो है NiBCl, MO, Mn, Zn, Cu, Fe, ये सारे हो जाएंगे आपके माइक्रो। इनकी ट्रिक्स आप बना देना। एक ट्रिक्स की क्लास में लगाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, जिसमें क्लास 11 की एक लेक्चर में हम सारी ट्रिक्स देखेंगे, सारे एग्जांपल्स कैसे याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन रखना। आप कभी भी वो वीडियो और कुछ 2-3 बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल अनाउंसमेंट आपके लिए होने वाली है विद इन 7 डेज, तो आप उसे अच्छे से करके जाना। एनपीके जो है क्रिटिकल एलिमेंट्स, ये सारा आपको अच्छे से करने हैं। एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ये नीट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इन्हें तो भूलना ही नहीं है, आपको अलग डायरी मेंटेन करनी है एग्जांपल्स की। एनपीके जो है क्रिटिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। एनपीके की आप खाद भी आती है, हम देख सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनको बोला जाता है क्रिटिकल एलिमेंट्स। आगे हम चलते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस मीन्स छोटा होता है, इसे माइक्रो एलिमेंट्स को भी बोला जाता है। एक बात आती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन की आपके सामने, ये मोस्ट हेल्पफुल हो जाता है। एनसीईआरटी लेवल की हम बात करते हैं, उसमें भी अच्छे से समझा रखा है आपको। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है। ये वो कंसंट्रेशन है मिनरल की सॉइल के अंदर जो विच इट शोज डेफिशिएंसी सिम्टम्स और इट्स ग्रोथ रिटार्डेड इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। देखिए आप, सिंपल सी मैं बात बताऊं कि एक लिमिट है कि 10 है, मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी अगर 10 है और वो 8 पे जा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें डेफिशिएंसी आएगी, कुछ उसकी ग्रोथ में रिटार्डेशन होगा, ठीक है ना। ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन यहाँ पे इसके लेवल है। अगर ये नीचे आ गया तो इसके नीचे ये आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाएगा। पर अगर हम बात करते हैं कि जो एक लिमिट है उससे अगर ज़्यादा भी हो गया कि इज़ अबोव क्रिटिकल कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, नीचे तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखा रहा है, अगर ऊपर चला जाता है तो वो क्या, टॉक्सिसिटी दिखा देगा। टॉक्सिसिटी ये कि मीन्स आप जहर बोल सकते हैं, टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है प्लांट के लिए, और इवन प्लांट को ये मीन्स डेथ कंडीशन में भी पहुंचा देता है। नीचे तो ये ऐसी कंसंट्रेशन है जिसके नीचे जाने से तो आपको कमी महसूस होगी, ऊपर जाने से आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगा और वो आपके लिए जहरीला हो जाएगा। आपको कहाँ पे रहना है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन में ही रहना है। ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी की बात करनी है कि मिनरल्स कौन से होते हैं, मोबाइल और इमोबाइल। मोबाइल मीन्स जो आपके मूवेबल होते हैं, इमोबाइल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, सिंपल ऐसे याद रखेंगे आप। इन मोबाइल एलिमेंट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। जनरली रीडिस्ट्रीब्यूशन अकर्स फ्रॉम ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट। अब बात करेंगे कि मोबाइल की बात करते हैं तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ पे, पुराने जो पार्ट है प्लांट्स के, पर्टिकुलर ए प्लांट का जो पुराना पार्ट है उससे न्यू पार्ट में, न्यू जनरेशन में वो ट्रांसफ़र हो चुका है। ऐसे ही होता है इनका मैकेनिज्म। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, NPK SMG, ठीक है, NPK S और MG। बात करेंगे इमोबाइल एलिमेंट्स की, इसमें मोबिलिटी एब्सेंट होती है और रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, और ये शोज डेफिशिएंसी सिम्टम मेजरली। और जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं ना बेसिकली इमोबाइल एलिमेंट्स की, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकते ना, अगर जा नहीं सकते तो उनकी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा, नहीं कर सकते तो वो एक सिम्टम्स दिखाने लग जाते हैं जिसको बोला जाता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है ना। तो कौन से दिखाते हैं, इमोबाइल एलिमेंट। बेसिकली इमोबाइल में आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, कैल्शियम। कैल्शियम से ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, कैल्शियम नाम में आती है इमोबाइल। मोबाइल NPK SMG मोबाइल हो गए, NPK S और MG मैग्नीशियम हो गया, और इमोबाइल का नाम आते ही एक ही ऑप्शन आपके सामने आना चाहिए, कैल्शियम। बात करते हैं
व्हाट अबाउट सल्फ़र? सल्फ़र जो है हमेशा बीच में लटका रहता है, ना तो इधर जाता है ना उधर जाता है, ये बीच में रह जाता है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसको कहाँ पे रखा जाए। सल्फ़र की बात करते हैं तो पार्शियली मोबाइल एलिमेंट होता है। हम इसको मोबाइल नहीं कह रहे हैं, हम इसको ये मोबाइल नहीं कह रहे, पार्शियली मोबाइल बोल रहे हैं। कुछ मोबाइल होता है सल्फ़र, ये वाली बात याद रखना। एक बात आती है बेनिफिशियल एलिमेंट्स। बेनिफिशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ना सी को से आर बेनिफिशियल एलिमेंट्स। ये मैं क्या बोल गया, ये सिंपल सी ट्रिक है। सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, ये जो है के बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें याद रखना एग्जाम्पल को। ये देख चुके हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार वापस से आपको बता दूँ, सल्फर हमने देख लिया, बेनिफिशियल एलिमेंट, इनके एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको क्या याद रखना है, एग्जाम्पल्स। इनको एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद रखने हैं। एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हमने चार्ट प्रोवाइड करा है, मीन्स प्रोवाइड किया हमने खुद ने, इसको बनाया है इस चार्ट को पूरे को। इसे आप समझेंगे, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। इसमें क्या है, सीरियल नंबर दे रखा है, एलिमेंट के नेम दे रखे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, एब्जॉर्ब्ड किस फॉर्म में हो रहा है। यहाँ से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस वाले से गारंटी है मेरी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर रिविजन करेंगे, आपको सिर्फ ये चार्ट देख के जाना है। मिनरल्स के लिए फाउंड इन कहाँ पे होता है, ये सारे याद रखने, ये फाउंड इन, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाइलाइट्स जो है इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। ये चार्ट आप देखेंगे, इसका लिंक आपको पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप थोड़ी देर बाद जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये एलिमेंट्स यहाँ पे 7 आयरन हो गया, ये देखिए फेरिक आयंस की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब हो रहा है। फाउंड कहाँ पे होता है, ये फाउंड इन वाला, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ये आपको अच्छे से करना है। मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। ये सारे आपको करके जाना है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या काम होता है, इतना सारा ये चार्ट हमने प्रोवाइड करा है यहाँ पे, क्लोरीन तक। इसे अच्छे से करके जाना है, चार्ट को मिस नहीं करना है, चार्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि चार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। कहाँ पे आपके डायरेक्ट बनेंगे क्वेश्चन, नीट एग्जामिनेशन में, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। ऐसा चार्ट आपने नहीं बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो इससे आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें, या फिर खुद आप इसे बना सकते हैं चार्ट को। सिंपल सा पूरा एनसीईआरटी के लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बात करते हैं आगे कि कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स हम देख लेते हैं, जैसे कि क्लोरोसिस हो गया। क्लोरोसिस क्या होता है, येलोइंग ऑफ लीव्स। किसके एब्सेंस से, क्लोरोफिल एब्सेंट है, ग्रीन कलर नहीं आएगा, येलो हो जाएगी लीव्स। और किसकी डेफिशिएंसी से होता है, FeSMnZnMg, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम। ये याद रखने हैं आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल का खेल है सारा मिनरल न्यूट्रिशन में जो ये पार्ट चल रहा है। फर्स्ट वाला नेक्रोसिस किससे होता है, ठीक है, ये वाले डेफिशिएंसी आपको याद रखनी है सारे मिनरल्स। सेल डिवीजन किससे रुक जाता है, MONKS, ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है। डिले किस में हो जाती है, फ्लावरिंग में, किसके कारण, मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन, ऐसे याद रखने हैं। डाइबैक डिजीज किससे होती है, डायरेक्ट पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन। ये स्लाइड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, ठीक है। ये कॉपर की डेफिशिएंसी से हो जाती है, कौन सी, डाइबैक डिजीज। अब आती है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। टॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं करते हैं, मीन्स उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। अगर करते भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होगा, इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ही हमको करना है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अबव क्रिटिकल कंसंट्रेशन कॉज टॉक्सिसिटी। क्या हुआ है कि जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन थी नीचे जाने पे तो वो डेफिशिएंसी दिखा रहा था, ऊपर जाने पे टॉक्सिसिटी दिखा रहा था, बस यही है टॉक्सिसिटी की डेफिनेशन। द एक्सेस कंसंट्रेशन रिड्यूस ड्राई वेट अप टू 10%, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। क्या है, अगर किसी मिनरल एलिमेंट की कंसंट्रेशन जो है एक्सेस में हो गई तो वो उसका ड्राई वेट 10% नीचे गिरा देगा। प्लांट का अगर ड्राई वेट आप में मान के चलो 100 है तो उसका 10% कम हो जाएगा अगर मिनरल एक्सेस हो जाता है। तो मिनरल एक्सेस होते ही 10%, ये वाली फिगर याद रखना, 10% आपका ड्राई वेट गिरा देगा, अप टू 10%, 10 तक हो सकता है, मीन्स 10 हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मैग्नीज टॉक्सिसिटी क्या सिम्टम्स बताता है, ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं लीव्स के, और क्लोरोटिक वेंस हो जाती है, ठीक है ना। क्लोरोटिक वेंस से सराउंड हो जाता है लीव्स, और ये क्या करता है, इनिबिट कर देता है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को। कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को रोक देता है ये, समझ रहे आप। जो इमोबाइल और मोबाइल एलिमेंट्स हमने देखे थे उसमें क्या था कि जो मूव कर सके ओल्ड से यंग पार्ट में, उसे रोक देता है, बेसिकली कैल्शियम को ये रोक देता है, ठीक है। और कंपीट्स करता है आयरन और मैग्नीशियम के लिए, एंजाइम्स को लेने के लिए, ठीक है ना। मैग्नीशियम, आयरन एंड मैग्नीशियम के साथ में ये कंपीट्स करता है। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं।
अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी सामने जो बेल आइकन दिख रहा है आपको उसे प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आपको इसका लिंक जो है पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप सभी जितने भी अभी क्लास में आए हैं प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि नीचे आपको क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या एक्स्ट्रा आपको पढ़ना था, कैसा लगा आज का लेक्चर, कैसी स्लाइड्स थी और वो जो चार्ट था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। मैं वापस कह रहा हूँ, चार्ट को डाउनलोड करना ना भूलना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप उसके, कैसे भी ले लेना। अगर नहीं हो तो कमेंट में करना, हम पीडीएफ लिंक आपको दे देंगे। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं आपको क्या चाहिए। टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।